आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए कुंद कुंदाचार्य विरचित श्री रैणसार ग्रंथ की 9वीं कारिका का विशद अर्थ विवेचन करते हुए दान पूजा के समान शील और उपवास का पालन करना भी ये श्रावक का परम कर्तव्य है। शील का मतलब है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना, या शादीशुदा हैं तो पतिव्रत या पत्नी व्रत पालन करने का नियम जो रखते हैं उन्हें शील व्रत होता है। जब तक जिनकी शादी नहीं हुई है तब तक उन्हें भी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए। शादी होने के बाद अपनी पत्नी में ही संतुष्ट रहना चाहिए। उसमें भी आप जितना नियम पाल सकें उतना अधिक से अधिक नियम उस समय आपको पालन करना चाहिए। क्यों सामान्यतः ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने को शील ऐसा कहा जाता है, किंतु श्रावकाचार्य के अनुसार शील के पालन करने के साथ साथ श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करना, दान धर्म व्रत नियम, अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रतों का पालन करना, ये सभी शील व्रतों के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए श्रावकों को अपनी शक्ति के अनुसार गृहस्थ जीवन में अपने जीवन को नियमित रूप से संतुलित बनाते हुए अपनी दिनचर्या पालन करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में अपनी दैनंदिन दिनचर्या में कोई शिथिलता नहीं लानी चाहिए। अणुव्रत पंच पापों के त्याग से होता है और इन अणुव्रतों का पालन जो करते हैं उनकी रक्षा के लिए ही गुण व्रत और शिक्षा व्रतों का भी पालन किया जाता है। इससे आपके अष्टमूल गुणों का भी पालन होता है और इससे आपके जो हैं अणुव्रतों का भी पालन होता है। श्रावक है तो श्रावकोचित कर्तव्यों का पालन करें। गृहस्थ जीवन में रह करके उसे देव दर्शन अभिषेक पूजा करने के उपरांत व्रत नियम पूर्वक ही दान धर्म पूजा पाठ आदि करनी चाहिए। इसी तरह उपवास भी श्रावकों के लिए भी आवश्यक है। उपवास में विषय कषायों का, दुर्ध्यान का, आरंभ परिग्रह का, चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके आत्मा के निकट वास करने का अथवा आत्म स्वभाव में निवास करना या आत्म स्वभाव में ठहरने का नाम ही उपवास है। इस उपवास में सब कुछ उनका त्याग हो जाता है। देखिए,
ये दान, पूजा, शील, उपवास जो धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, वो इसका पालन अवश्य करते हैं। सम्यक दृष्टि तो करते ही करते हैं, किंतु जो भद्र परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं, जो भविष्य काल में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें भी ये व्रत उपवास करते रहना चाहिए। वे भी दान पूजा के अधिकारी हैं। बस दोनों की में विशेषता इतनी है कि सम्यक दृष्टि जो करता है, दान पूजा शील उपवास, उसे संसार के सुख पूर्वक परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मिथ्या दृष्टि जो भी दान पूजा शील उपवास को पालन करता है, तो वह धीरे धीरे अपने परिणामों को भद्र बनाते हुए, परिणामों को निर्मल बनाते हुए, विशुद्ध बनाते हुए, वह अपने जीवन में अनंतानुबंधी कसाय को, मिथ्यात को, सम्यक मिथ्यात को धीरे 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 कसायों की मंदता के कारण वो कम कर लेता है। और वो भी एक दिन इन्हीं दान पूजा शील उपवास की क्रियाओं से सम्यक दर्शन के मार्ग को प्राप्त कर लेता है। यदि सम्यक दर्शन नहीं भी प्राप्त किया, तो भी इन क्रियाओं के द्वारा वह पुण्य का अर्जन करता है, और पुण्य से उसका सांसारिक जीवन, परिवार सुखी बनता है। जो भी इन दान पूजा शील उपवास को करता है, उसका वर्तमान जीवन सुखी बनता है। यदि वर्तमान जीवन तुम्हारा इन क्रियाओं से सुखी बनता है, तो अगला भविष्य, आगामी जीवन भी तुम्हारा इन्हीं धर्म की क्रियाओं से सुखी बनेगा। इसलिए श्रावकों को इन कर्तव्यों का पालन अवश्य करते रहना चाहिए। ये बोल करके कि भाई अभी तो इसको सम्यक दर्शन ही नहीं है, तो ये करेगा तो इसे क्या फल मिलेगा? मिलेगा कैसे नहीं भाई। यदि सम्यक दृष्टि जीव खेती किसानी करेगा तो उसको भी फसल आएगी, और मिथ्या दृष्टि जीव भी खेती किसानी करेगा तो उसको भी फसल आएगी। बस विशेषता इतनी है कि यदि धर्मात्मा व्यक्ति अच्छी फसल पैदा करेगा तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएगा, और यदि मिथ्या दृष्टि जीव ये फसल पैदा करेगा तो विषय भोगों में गमा देगा। दोनों के पुण्य में अंतर है। सम्यक दृष्टि का किया गया पुण्य परंपरा से मोक्ष का कारण है, और मिथ्या दृष्टि का किया गया पुण्य विषय भोगों का कारण है। किंतु किसी भी स्थिति में हमें धर्म के कार्य करते रहना चाहिए। ये जो दान पूजा शील और उपवास, ये जो चार कर्तव्य हैं, ये चारों प्रकार का व्यवहार धर्म मुख्यतया मुख्य रीति से ग्रस्त श्रावकों के लिए है। ये श्रावकों का कर्तव्य है। अभिषेक करना, अष्टद्रव्य से पूजन करना, ये कौन करेगा? श्रावक करेंगे। आहार बनाना, आहार देना, ये भी कौन करेगा? श्रावक करेगा। ये उनका ही कर्तव्य है। इसी तरह से मुनि महाराज जी तो महाव्रतों का पालन करते हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 10 धर्म, 12 तप, ये तो वो करते ही हैं। किंतु गृहस्थ भी शील का पालन करता है, वो भी उपवास आदि करता है। अष्टमी, चतुर्दशी, पंचमी, एकादशी, जैसे उनके लिए सुविधाएं लगती हैं वैसे वो भी करते हैं। मुनि महाराज जो आरंभ परिग्रह के त्यागी होते हैं,
वे भावों की प्रधानता से भाव पूर्वक वचन और मन से, काय से मात्र इन क्रियाओं की भी अनुमोदना करते हैं। मुनियों का ये धर्म महाव्रतों का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है, और श्रावकों के लिए जो धर्म बताया है वो मुनि पद अंगीकार करके संसार के सुख पूर्वक अंत तो गत्वा उन्हें मोक्ष प्राप्त करना होता है। महानुभावों, गृहस्थ जीवन में गृहस्थों के द्वारा अनेक प्रकार के संरंभ, समारंभ, आरंभ, पंच सूनारंभ जिसे बोलते हैं वे होते रहते हैं। उन सूनारंभों में झाड़ू, बुहारी, चूल्हा, चक्की, रसोई बनाना, पानी भरना, झाड़ू पोंछा करना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, इन सब के कारण जो है उन्हें बहुत पाप होते हैं। इसमें 60 जीविकाओं की हिंसा होती है, और वो 60 निकाय के जीवों की हिंसा के कारण उन्हें अनेक प्रकार के कर्म बंद होते रहते हैं। उनके द्वारा हंसी मसी, कृषि, शिल्प, सेवा, वाणिज्य, कुछ ना कुछ तुम्हें जीवन उपाय करना पड़ेंगे, और वो जीवनोपाय करते हुए तुम्हें कुछ ना कुछ कर्म करने पड़ते हैं, उससे पाप होता है। उन पापों को धोने के लिए श्रावकों के लिए देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 60 आवश्यक कर्तव्य हमारे आचार्यों ने बतलाए हैं। जो भी तुम्हारे द्वारा पाप होते हैं उसमें स्थावर हिंसा तो होती ही है, किंतु त्रस्त जीवों की भी हिंसा होती है। कई बार 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुर्ंद्री, पंचेंद्री आदि जीवों की विराधना उससे हो जाती है, और ऐसी विराधना के कारण उनके लिए कर्म बंद भी होता है। और वो कर्म बंद हमें संसार का कारण है। अब कोई गृहस्थ है, वो पूजा पाठ करेगा, अभिषेक करेगा, आहार दान आदि बनाएगा, करेगा, तो इन क्रियाओं के करने से उसको कुछ ना कुछ कर्मबंध भी होता है। आप बोलेंगे कैसे? अभिषेक करना है तो उसके लिए सारा पंचामृत की सामग्री तैयार करनी, फूल लाना, गंध घिसना, चावल आदि धोना, ये गृहस्थ ही कर सकता है। और गृहस्थ को इन क्रियाओं के करने से थोड़ा कर्मबंध भी होता है, और थोड़े कर्मबंध के साथ साथ थोड़ा पुण्य भी होता है। इसके लिए हमारे जय धबला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि नह बनो लेबन, सब मज्जन चौहावन, फुल्ला रोमन, धूप दहनादि बाबारी ही, जीव बहा अबिना भावे हिम, बिना पूजा करनानु उत्ती दो। इसका हिंदी अर्थ ऐसा है कि अभिषेक करना, अवलेपन अर्थात चंदन आदि भगवान के लिए लगाना, सम्मार्जन करना, फूल चढ़ाना, धूप जलाना, ये कार्य बिना जीववध के नहीं होते।
और जीव वध के अविनाभावी भावी व्यापारों के बिना ये अभिषेक पूजा बन नहीं सकती है। इतना होने पर भी आचार्यों ने श्रावकों के उपकारार्थ कर्म बंध को ढीला करने के लिए इन कार्यों के करने का उपदेश दिया है। आरंभ करो ऐसा नहीं कहा श्रावकों को, तुम फूल चढ़ाओ ये बोला है, फूल तोड़ के लाओ ये नहीं बोला है, तुम अभिषेक करो ये बोला है श्रावकों के लिए। किंतु तुम अभिषेक के लिए पानी तपाओ, दूध दोह के लाओ, ये आरंभ वाली क्रिया का उपदेश नहीं दिया। वो श्रावक अपने विवेक से खुद करता है। और ऐसा उपदेश देने वाले तीर्थंकर होते हैं। तो आप ये पूछ सकते हैं कि तीर्थंकरों ने जब ऐसा उपदेश दिया तो तीर्थंकरों को भी कर्मबंध होना चाहिए? नहीं, वे राग देश से रहित होने के कारण उन्हें किसी प्रकार का कोई कर्मबंध नहीं होता। श्रावकों के लिए उपदेश दिया है और श्रावक इस उपदेश को सुनकर के सावध लेसो बहुपुण्य राशि, श्रावक के लिए इसमें अल्प सा कर्मबंध है, पाप है, आरंभ है, किंतु उस आरंभ से भी ज्यादा उसके लिए पुण्य है। कर्मों की निर्जरा अधिक होती है, इसलिए वे सावधानी पूर्वक इन सारी क्रियाओं को बड़े अच्छे तरीके से श्रावक करता है। और ये चारों भी दानादि क्रियाएं, दान, पूजा, शील, उपवास, क्रिया एक है, कार्य अनेक होते हैं। इससे हमारे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है, परिणामों की विशुद्धि होती है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, संसार के सुख भी मिलते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कारण एक है, कार्य अनेक हो जा रहे हैं। जैसे किसी के यहां अंधेरा है, उसने अग्नि जला ली तो उजेला भी हो गया। ठंडी लग रही थी तो अग्नि जलने से ठंडी कम हो गई, गर्माहट आ गई। भूख लगी थी इसलिए ने उसी गर्मी से रसोई भी बना ली और उसे पढ़ना था, शास्त्र स्वाध्याय करना था। उसी अग्नि के उपप्रकाश में उसने अपना स्वाध्याय भी कर लिया। कोई सामान दिख नहीं रहा था, उसी अग्नि के प्रकाश में उसे वो भी दिख गया कि वो सामान वहां रखा है। अग्नि एक है और उस अग्नि के एक अग्नि से अनेक कार्य उसके हो जा रहे हैं। इसी प्रकार हम जो भी धर्म के कार्य करते हैं, उन धर्म के एक कार्य से हमारे लिए अनेक फल प्राप्त होते हैं। अनेक प्रकार के हमारे जो है वो कार्य सिद्ध हो जाते। इसलिए आचार्यों ने विशेष रूप से जो है ये धर्मोपदेश आदि दिया है। जब कोई, कुछ लोग यहां तक बोलते कि अभिषेक मत करो, बोले क्यों? उसके लिए कितना पानी, कितना दूध, दही, चंदन, पुष्प आदि लगते। फिर उसका गंधोदक जहां बह के जाएगा, जहां डालेंगे वहां भी जीवोत्पत्ति होगी। कई लोग बिल्कुल अभिषेक को ही मना कर देते हैं, तो कई लोग सिर्फ पंचामृत अभिषेक को मना करते हैं, तो कई लोग जलाभिषेक में भी ज्यादा जल मत लो, छोटी सी लुटिया, इतना सा कलश लो, वो भी आधा ही भरो, और आधे कलश में पूरे 24 तीर्थंकरों का कर लो। हर तीर्थंकर के ऊपर एक एक दो दो बूंद भी पानी नहीं आता। उतनी बड़ी प्रतिमा को क्या तो पूछोगे,
क्या साफ करोगे? कुछ लोग तो उसका ही भी निषेध कर देते हैं, गीले कपड़े से ही कर लो। और कुछ लोग यहां तक कहने लगे गीले कपड़ा काय को मारते हैं, सूखे कपड़े से ही करो। समझ में नहीं आता लोग क्या क्या निकालते हैं। अरे तुम हिंसा के भय से इन सारी चीजों को नकारात्मक उत्तर देते हो। हाँ, प्रतिमा बनाने में, मंदिर बनाने में भी तो हिंसा आदि होती है। भाई पत्थर को जमीन में से निकालोगे, काटोगे, उसके भी जीव मरेंगे। पत्थर तोड़ेंगे, वो जहां गिरेगा उसमें भी जीव मरेंगे। पत्थर को तराशते समय उसमें भी पानी लगाना पड़ता, कटर चलाने पड़ते, छेनी चलानी पड़ती। तो क्या तुम इस हिंसा के भय से क्या प्रतिमा बनाना छोड़ दोगे? मंदिर बनाने में भी इतना संरंभ समारंभ करना पड़ता है। वो छोड़ो, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते वो अलग बात है, किंतु लाखों करोड़ों खर्च करने के बाद तुम जो मंदिर जिससे बनवाते हो, आजकल वो मंदिर बनाने वाला लेबर कौन रहता है? तुमने कोई उनसे कोई मांस मटन के त्याग का नियम तो, और ऐसा लेबर मिलेगा भी नहीं। शराब भी पीते, सब करते। भाई साहब इतनी बारीकी सारी की देख करके चलोगे तो तुम जीवन में कोई धर्म नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि प्रतिमा बनाने में, मंदिर बनाने में, वेदी बनाने में, कलश बनाने में, रंग रोशन करने में, लाइट जलाने में जीव हिंसा होती है, किंतु जितनी जीव हिंसा होती है उससे भी ज्यादा उससे अपने लिए पुण्य की प्राप्ति होती है। एक आदमी का द्रव्य उसमें लगता रहे, कई बार पूरे सामूहिक रूप से सामाजिक कार्य करते हैं, पूरी समाज का द्रव्य लगता है, सभी पुण्य के भागीदार बनते हैं। और जब तक अपना मंदिर, अपनी प्रतिमा यहाँ पर विराजमान रहेंगी, जितने लोग दर्शन करेंगे उनकी जितनी विशुद्धि बनेगी, उतने लोगों का मिथ्यात्व गलेगा, उतने लोग सम्यक दृष्टि बनेंगे, संस्कार जागेंगे, सदाचारी बनेंगे, संगठन के भाव उनमें आएंगे, वात्सल्य प्रेम उनमें जागेगा। इसलिए ये सब कोई दोष वाली बात नहीं है। ये निश्चित रूप से चौका लगाओ तो क्या चौका भी लगाने में दोष नहीं क्या? अरे चौका लगाओगे तो उसके लिए भी पानी भरना पड़ेगा, छानना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, फल आदि को सुधारना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, वहां भी मिर्ची मसाला आटा कूटना पीसना पड़ेगा, छानना बीनना आदि सब कार्य करने पड़ेंगे। और ये त्रिस हिंसा के बिना हो ही नहीं सकता। किंतु आचार्य कहते हैं गृह कार्य के करने में जितना पाप और उपार्जन होता है, वे सारे पाप अपने इन शुभ कार्यों के करने से धुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए इसमें पाप अल्प है, हिंसा अल्प है और अपने लिए फल अधिक प्राप्त होता है। अतः व्रत, शील, उपवास, दान, पूजा इन क्रियाओं को श्रावक बड़े भक्ति पूर्वक परिणामों की निर्मलता रख करके करता रहे, बाकी बातों का वो सोच विचार ना करे। हाँ, साधु ने नहीं करना है। साधु ने व्रत, उपवास, जप, तप, शील, व्रत का पालन करना है। बाकी तुम स्तुति पढ़ो, भक्ति पढ़ो, शास्त्र नाम पढ़ो, शंभु स्तोत्र पढ़ो। साधु जो हैं पंच स्तोत्र पढ़ेगा, भक्तामर पढ़ेगा, शास्त्र नाम पढ़ेगा, ये पढ़ेगा, किंतु साधु अभिषेक नहीं करेगा। साधु कृष्णों के शरीर की पूजन की थाली लेकर के नहीं बैठेगा। ये क्या है? भावना बस। यदि किसी श्रावक ने हाथ लगवा दिया तो ठीक है, साधु हाथ लगा देते, जाओ करो, हमारी अनुमोदना है। इससे अधिक और कुछ नहीं है। बस
साधु ने क्या करना चाहिए और श्रावक ने कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, इसकी चर्चा कल फिर मैं तुम्हारे बीच में करूंगा। आज इतना ही, शेष कल। महावीर भगवान की। आइए आप अपना दीप